हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में आपके इमोशंस के बारे में। इमोशंस हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। हम हर वक्त कोई ना कोई इमोशन फील करते ही रहते हैं। कभी हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, प्यार महसूस हो रहा होता है, कोई हमारी परवाह कर रहा है। कभी हम खुद की परवाह करते हैं, खुद के प्यार में ही डूबे हुए होते हैं। पर कई बार बड़े सारे नेगेटिव इमोशंस भी हम फील करते हैं। कभी किसी से जलन, कभी किसी पर गुस्सा, कभी किसी से चिड़चिड़ाहट होती है, नफ़रत हो जाती है बहुत गहरी। ऐसा लगता है कि माफ़ ही नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग इमोशन में ना हम बिल्कुल डूबे हुए रहते हैं। ऐसा कोई पल नहीं होता जिसमें हम कोई ना कोई इमोशन को फील नहीं कर रहे होते हैं। सभी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे इमोशंस को ही फील करें। कौन चाहता है कि वो कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील करे जिससे कि कुछ कर ना पाए, वो लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। सब चाहते हैं कि पॉजिटिव इमोशन ही वो फील करें। इस चाहत में तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चाहत है ये तो। सभी चाहते हैं और ये एक ऐसी कॉमन चाहत है कि सब चाहते हैं और चाहत भी बहुत अच्छी है। पर पॉजिटिव इमोशंस को फील करने की जिम्मेदारी खुद लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप हर वक्त पॉजिटिव इमोशंस फील करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव इमोशन बिल्कुल ही बुरे होते हैं। कभी कभी रोना भी बहुत अच्छा है, दिल को बहुत हल्का कर देता है। थोड़ी थोड़ी जलन भी होती है कभी कभी ना, तो उससे ये खबर मिलती है कि कुछ और अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, कुछ इम्प्रूव करना है, कि कुछ ना कुछ तो कमी लग रही है जिसकी वजह से जलन पैदा हो रही है। कई बार गुस्सा आता है तो उसमें भी बहुत सारी भावनाएं जो दबा रखी थी वो बाहर निकल जाती हैं, तो हल्कापन महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इमोशन आप कभी भी फील नहीं कर सकते या बहुत ही बुरे हैं, वो फील कर सकते हैं। इमोशन तो इमोशन है। जिस तरह से हम हंस सकते हैं उस तरह से रो भी सकते हैं, पर अधिकतर हम हंसना ही चाहते हैं, पॉजिटिव ही इमोशंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। पर हम इन इमोशंस को फील करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी खुशी का ठेका कोई और ले ले। होता है ना ऐसा? झांक कर देखो अपने अंदर, होता है ना ऐसा? यहीं पर गड़बड़ है। आप जो फील करना चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी होगी, क्योंकि आप जो एक्चुअल में फील कर रहे होते हैं आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए। अच्छा ये बताओ, ज़रूर देखा होगा ना ऐसा कि कोई टफ़ सिचुएशन होती है, जैसे किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने आपको कुछ गलत शब्द बोल दिए, तो कुछ लोग तो बहुत भड़क जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वहीं पर सेम सिचुएशन में कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, न्यूट्रल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने आप को कोई पॉजिटिव मीनिंग दे के समझा लेते हैं, ये कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, जो चिकने घड़े हैं किस मिट्टी के बने, ऐसा सवाल आता है ना। कहते हैं ना ये तो चिकना घड़ा है, इस पर तो किसी चीज़ का असर नहीं है, पता नहीं और किस मिट्टी का बना है, रिएक्ट ही नहीं किया बंदे ने बिल्कुल भी। अच्छा, इसे किसी से मतलब नहीं होगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा हमें लगता है ना। एक्चुअल में उस पर क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि उसने अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले रखी है। उसको ये सीक्रेट पता है कि दूसरा मेरे इमोशंस, जो अच्छे इमोशंस मुझे फील करना है, उसका ठेका नहीं लेगा। दूसरे के मूड पर डिपेंड करेगा। उसका मूड अच्छा है तो वो अच्छे से बिहेव करेगा, उसका मूड ख़राब है तो वो ख़राब तरीके से बिहेव करेगा। वो आपके लिए अच्छे बिलीफ रखे हुए है, वो आपके साथ अच्छे से पेश आएगा। वो आपके लिए कोई नेगेटिव इमेज बनाए हुए है, वो आपके साथ ख़राब से पेश आएगा। उसकी अपनी लाइफ की कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं, उस टाइम पर चिड़चिड़ाएगा। उसका कोई मतलब होगा, हो सकता है उस मतलब से आपसे अच्छा बात करे, जब मतलब निकल जाए हो सकता है आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। तो इस तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करता है, उसकी खुद की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो लोग आपको हमेशा हर सिचुएशन में स्टेबल दिखाई देंगे, खुश दिखाई देंगे, वो एक्चुअली इस बात को जानते हैं कि भाई मुझे जैसा फील करना है उसके लिए मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि सिचुएशन, लोग, इवेंट्स सब मेरे कंट्रोल से बाहर हैं
और रहेंगे। थोड़ा बहुत पार्शियल कंट्रोल का भी होगा, कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर पूरी तरह से मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा एक चीज़ पर कंट्रोल है और वो मैं खुद हूँ। तो कैसे किस चीज़ का मीनिंग निकालना है ये मेरे हाथ में है और मैं मालिक हूँ। मुझे जो फील करना है अल्टीमेटली मुझे वही फील करना है, चाहे कोई बाहर कुछ भी कहे, चाहे कोई बाहर कुछ भी करे। तो वो लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल लेते हैं अपने ऊपर। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके लिए भी सिचुएशन अनफेवरेबल आती है, उनको भी लोग भला बुरा कहते हैं, उनके लिए भी मुश्किलें पैदा करते हैं, पर वो उसका मीनिंग जो देते हैं अपने आप को, वो उनकी मेंटल स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो ना उनको एक स्टेबिलिटी देता है, वो ना उनको टफ चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कामनेस देता है, करेज देता है। वो अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन रख पाते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। उन्हें समझ में आ गया है कि ज़िंदगी मेरी है, सही मीनिंग निकाल कर, ये समझते हुए कि दूसरा मेरे कंट्रोल से बाहर है, वो अपने आप को हमेशा सही फीड करते हैं। और वही फीडिंग है जो आप किसी चीज़ का मतलब निकालते हैं ना, वही फीडिंग है जो आपके अंदर इमोशन पैदा करती है। बाहर कितना भी गलत हो रहा हो, लेकिन अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन सही तरीके से निकाल लेंगे तो आप पर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आएगा भी हल्का फुल्का तो वो मोमेंट्री होगा, क्षणिक। हो सकता है आपकी आंख भर आएंगी और आप आंखें छलका देंगे, तुरंत हल्के हो जाएंगे और फिर वो मिट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अंदर अंदर रहेगा, वो मिट जाएगा। मतलब उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ही लाइट और बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा। पर अगर आपने सही मीनिंग नहीं निकाला, उसका राइट इंटरप्रिटेशन नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ये समझने में आपकी चूक हो गई कि दूसरा जो भी कुछ आपके साथ कर रहा है, बुरा या अच्छा, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस वक्त वो ऐसा करना चाहता है, इस वक्त वो अच्छे मूड में है, या बुरा किया तो इस वक्त वो बुरे मूड में है, इसलिए उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। ऐसा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। एक कपल का केस मैं देख रही थी, तो वहाँ पर जो फीमेल थी उसकी शिकायत थी कि मेरा हस्बैंड ना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, समझ में नहीं आता, कभी तो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, कभी अच्छा व्यवहार नहीं करता। वैसे अच्छा आदमी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत हार्श हो जाता है, एकदम से चिल्ला देगा, अनसपोर्टिव हो जाएगा, बिल्कुल सपोर्ट हटा लेगा, ऐसा लगेगा कि क्या ये सेम ही आदमी है। सो मैंने उसको ये बोला कि देखो, वो जब तुमसे अच्छा व्यवहार करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो अच्छे मूड में होता है, वो खुश होता है इस टाइम पर, उसको तुम्हारी लॉन्गिंग, प्यार महसूस हो रहा होता है, उसकी लाइफ में सब सही चल रहा होता है, उसके इमोशंस में बैलेंस होता है। पर जब वो तुम पर चिल्लाता है या नॉन सपोर्टिव हो जाता है बिल्कुल, और तुम कंफ्यूज हो जाती हो कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा नहीं कि उसको वो मारता था या उसको कोई गालियाँ बकने लग जाता था, लेकिन हार्श हो जाता था, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उसके अंदर कुछ ऐसे इमोशनल चेंजेस आए हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इस टाइम पर, उसकी लाइफ में कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है और वो फ्रस्ट्रेशन को बाहर रिलीज़ कर रहा है। जिस तरह से हैप्पीनेस को रिलीज़ करते हैं बाहर, इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन को, जो भी अंदर हम हैवी इमोशंस फील कर रहे होते हैं, उसको भी हम रिलीज़ करते हैं। लेकिन हैप्पीनेस को जब कोई रिलीज़ कर रहा होता है और आप तक वो पहुंच रही होती है तो आपको कंफर्ट दे रही होती है, पर जब वो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहा होता है, नेगेटिव इमोशंस को, तो क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है ना कि मुझे उसको भी लेना है। अगर गुलाब का फूल आपके पास आएगा तो उसमें कांटे भी आएंगे। हाँ, ये और बात है कि आप गुलाब की खूबसूरती में खो जाएं और कांटों पर ध्यान देने की बजाय गुलाब की खुशबू में, खूबसूरती में खो जाएं। और गुलाब का फूल, उसकी जो डंडी होती है उसमें कांटे होते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी पर्सन है आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, पर उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, वो भी नॉर्मल ह्यूमन है। कभी कभी अपनी उस लिमिटेशन की वजह से वो भी आपके साथ खराब व्यवहार कर सकता है। अगर आप उसके अच्छे व्यवहार पे उसको अप्रिशिएट करें, उसके साथ कंफर्टेबल फील करें, तो जब उसका व्यवहार थोड़ा सा बिगड़ रहा है आपके लिए, तो उस टाइम पर आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको सपोर्ट करें उस नेगेटिव जोन से बाहर आने के लिए। ऐसा थोड़ा ना है कि जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है बस तभी तक आप साथी हैं, और जिस दिन
कुछ ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ हो गया, उस दिन आपको डिस्कम्फर्ट होने लग गया। ये तो बड़ा सेल्फिश मोटिव हुआ आपका कि जब तक वो इंसान आपको कुछ अच्छी वाइब्स दे रहा है, खुशियाँ दे रहा है, बस तब तक ही वो इंसान अच्छा है। नहीं, कोई भी इंसान पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता, सबके अंदर मिक्स होता है। तो वो जो मिक्स है उसी को ही आपको एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप किसी के बुरे व्यवहार से नाराज़ हो जाते हो, आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है, नाराज़गी आपके अंदर पैदा होती है, तो उसके अच्छे व्यवहार के प्रति भी आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितना शुक्रिया अदा करते हैं हम किसी के अच्छे व्यवहार का। उसको तो हम ऐसे लेते हैं, अरे इसमें क्या किया है, तो करना ही था, ये तो होता ही है ना। ऐसे दूसरों के साथ कोई बुरा व्यवहार थोड़ी ना करेंगे। पर जब कोई अपनी लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर की दुनिया में कुछ उथल पुथल मची हुई है इसलिए वो ऐसा कर रहा है बाहर, हम उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रिएक्शन देते हैं। समझने वाली बात यह है कि दूसरा पर्सन हर रोज़ आपको अच्छा फील नहीं करा सकता। जब कोई आपको अच्छा फील नहीं करा पा रहा है, उस टाइम पर भी अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन कर लें कि इंसान है तो अच्छा, लेकिन आज लगता है ये अपनी अंदर की दुनिया में कुछ डिस्टर्ब्ड है, और जिसका रिफ्लेक्शन बाहर मुझे इसकी चिड़चिड़ाहट के रूप में, ठीक से बात ना करने के रूप में नज़र आ रहा है, पर ये इंसान बहुत अच्छा है, प्यारा है, और इसकी अब मुझे हेल्प करनी है। इसने मुझे इतना अच्छा फील करा है, अब मुझे इसे अच्छा फील कराना है। तो आपको बुरी नहीं लगेगी चीज़ें। आप खुद स्टेबल रहोगे, काम रहोगे, अच्छा फील करोगे, और आप अपने अंदर के उन पॉजिटिव इमोशंस को जब रिलीज़ करोगे बाहर किसी की तरफ, तो उसका भी अच्छा मूड हो जाएगा। जैसे जब वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आपका अच्छा मूड हो जाता है, ऐसे ही आप जब उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो उसका बिगड़ा हुआ मूड भी बन जाएगा, अच्छा फील करेगा वो पर्सन। और ऐसा हमें सभी के साथ करना होता है। तो आप जैसा जिस सिचुएशन का मीनिंग निकालोगे वैसा आप फील करोगे। किसी की ऊंची आवाज़ को या किसी के गड़बड़ शब्दों को थ्रेट की तरह मत लो, उसकी एक लिमिटेशन, उसकी एक बेबसी की तरह, उसकी हेल्पलेसनेस की तरह लो। फिर जब लोग आपको इतना वल्नरेबल लगेंगे, है ना, उस टाइम पर ऐसा लगेंगे कि वो वीक स्टेट में है, आपको थ्रेट ही नहीं लगेगी वो, और आप उन्हें हैंडल कर लोगे। आपके पास इतना कोटा है हैप्पीनेस का, आप थोड़ा रिलीज़ भी कर दोगे दूसरे की तरफ, कुछ घट थोड़ा ना जाएगा। खुशियाँ बांटोगे तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी ना, और जिम्मेदारी आपने ले रखी है, तो आप खुशी रहोगे। चाहे अब वो आपकी सास के साथ ऐसा हो, हस्बैंड के साथ ऐसा हो, बच्चों के साथ ऐसा हो, किसी पड़ोसी के साथ ऐसा हो, दोस्त के साथ ऐसा हो, आपके वर्क प्लेस पर ऐसा हो, सबके साथ ऐसा है। तो जब हम ना हेल्पलेस फील करते हैं, कोई हमारे अंदर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तो उस टाइम ना हम हेल्पलेस, होपलेस, बौखलाए वैसे हो जाते हैं ऐसे, और फिर उसी हेल्पलेसनेस में, होपलेसनेस में, बौखलाहट में हम अपने अंदर की उस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। सामने वाले की जरा सी समझदारी से वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में भी काम रख सकता है। उस टाइम पर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो क्या होगा, दूसरा तो अपना रिलीज़ कर रहा था, तो रिलीज़ करके शांत हो गया, पर आपने अपने सर पे बोझ ले लिया। अब ढोते रहो उस बोझ को, क्योंकि सामने वाला तो अपना रिलीज़ कर रहा था, उसे समझ में नहीं आएगा कि वो बोझ आपने अपने सर पर ले लिया या आपकी गड़बड़ है, आपने अपने सर पर बोझ ले लिया। तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि सभी का मूड कुछ समय के बाद थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि सबकी इतनी सारी इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं, सबकी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ है, बड़े सारे रोल्स में है, मल्टीपल रोल्स में है लोग। तो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि वो बहुत स्ट्रेस जोन में जाते हैं। उसको कैसे इशू को फिक्स करना है उनको आइडिया नहीं आ रहा होता है। कई बार उनके पास रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है, कई बार सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, कई बार उनका दिन बहुत टफ होता है, बुरा होता है, नुकसान हो गया होता है, उनको किसी और ने सुना दिया होता है, बहुत कुछ ऐसा किसी भी पर्सन के साथ हुआ होता है जिससे हम अनजान होते हैं, और हम उसको रिलीज़ नहीं करने देते उसको, बल्कि और बुरा मान जाते हैं, उस बात का बुरा मानकर उसके साथ और बुरा व्यवहार करते हैं। फिर वो पर्सन और ज़्यादा ख़राब फील करता है, फिर उसका मूड और ख़राब हो जाता है, फिर धीरे 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 उसके अंदर और घुटन
सब कुछ दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, फिर वो और रिलीज़ करने की अर्ज आती है और हमें लगता है कि ये तो इंसान ऐसा ही है, और धीरे धीरे हमारा उससे रिश्ता बिगड़ जाता है। तो हमें समझना है कि कोई भी सिचुएशन, इवेंट हो रहा हो, कोई भी पर्सन कैसा भी बिहेव कर रहा हो, हमारी खुशियों को प्रोटेक्ट करना, हमारे पॉजिटिव इमोशंस को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चीज़ का पॉजिटिव मीनिंग, रियलिस्टिक मीनिंग निकालना है और दूसरे की हेल्पलेसनेस में उसकी हेल्प करनी है। उसको गलत नहीं फिट कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ ये समझना है, आप खुद अपने अंदर झाँक कर देखो। आप जब भी दूसरे को कुछ जली कटी बात कहते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, क्या कर रहे होते हो, उस टाइम पर आप अपना रिलीज़ कर रहे होते हो, चिल्ला कर, एकदम से रोकर, है ना, किसी को दो बातें सुनाकर क्या होता है, शांत हो जाते हो ना फिर। और जब शांत हो जाते हो तो फिर एहसास भी होता है बाद में, यार गलत कर दिया, गलत बोल दिया, ज़्यादा ही हो गया। आप लेकिन उस टाइम पर इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि आपके अंदर से वो एनर्जी निकलने के लिए बेताब थी। अगर वो उस टाइम पर ऐसे नहीं निकलती तो आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते। जो लोग दवा लेते हैं ना, सोचो कितना डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी तरह तरह की बीमारियां उनको फिजिकल मेंटल हो जाती हैं। तो थोड़ा सा रिलीज़ कभी इस तरीके से हो गया तो वो निकल जाता है। तो दूसरे को मार्जिन दो और इस बात को समझो कि सब की लिमिटेशन है। दूसरा कोई आज आपसे अच्छा व्यवहार कराए तो इस बात के लिए भी तैयार रहो कि कभी उसका सपोर्ट हट सकता है, कभी उसका बिहेवियर बिगड़ सकता है, कभी वो किसी चीज़ के लिए आपको मना कर सकता है, वो अपने आप को प्रायोरिटी दे सकता है। इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो। अगर हम पहले से ही किसी चीज़ के लिए तैयार रहते हैं ना, तो फिर हम पे उस बात का इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये माइंड सेट रहता है ना, तो सब सेट रहता है। पर ये माइंड हम इसलिए इन चीज़ों के लिए सेट कर कर नहीं रखते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं, दूसरे को हर हाल में हमसे अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, जिससे उसकी जिम्मेदारी है हमें हर वक्त अच्छा फील कराने की। अरे इतना तो जिम्मेदारी आप खुद की भी नहीं उठाते हो जितना आप दूसरों से उम्मीद लगा लेते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है, इसलिए वो पूरी नहीं हो पाती हैं और फिर आप दूसरों को ब्लेम करते हो। और कई बार आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं लकीली, जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फील कराते हैं। आप फिर उन पर इतना डिपेंड हो जाते हो क्योंकि आप इस भ्रम में जीने लगते हो कि शायद उनकी वजह से ही आप खुश रह सकते हो। फिर ज़रा सा भी उनकी तरफ से हल्का सा भी कुछ टाइम की कमी हो जाती है या हल्की फुल्की सी भी वो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं या किसी और को सपोर्ट करने लगते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। ये सब भी आप ही की प्रॉब्लम है। तो समझने वाली बात ये है कि हर चीज़ का एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग निकालना, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी, पॉजिटिव इमोशंस को फील करने की जिम्मेदारी खुद के सर पर लेना। इसके अलावा दूसरे की लिमिटेशंस को भी समझते हुए उसको सपोर्ट करने की भावना रखना। उसके अच्छे व्यवहार के लिए अगर आप शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, एहसान नहीं मानते हैं, तो उसके खराब व्यवहार के लिए नाराज़गी पालने का भी आपको कोई हक नहीं है। आप अगर दूसरे की मदद करने का एटीट्यूड नहीं रखते हैं, उसकी हेल्पलेसनेस को नहीं समझते हैं, उसके अंदर भी आपकी तरह बहुत कुछ चल रहा हो सकता है, ये नहीं समझकर एम्पैथी नहीं रख पाते हैं, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो इन सब बातों को आपको खास ख्याल रखना होगा, बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना होगा। जब आप इन सब बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाहर की दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, आप एकदम शांत, एकदम खुशहाल, बहुत ही बढ़िया रहेंगे, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है, किसी घटना में इतना दम नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है होगी, कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपको दुखी रख पाएगा। सब कुछ हमसे ही शुरू है, हम पर ही ख़त्म है, हम पर ही निर्भर है, हम ही जिम्मेवार हैं। आप ये भुलाए में मत रहिए कि आप बड़े अच्छे हैं इसलिए लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। उनका मूड अच्छा होता है, उन्होंने आपके लिए अपने दिमाग में अच्छी इमेज बनाई होती है। जब तक उनके दिमाग में आपकी अच्छी इमेज है या आपकी कोई उनको ज़रूरत है या आपका कोई काम निकल रहा है, तब तक किसी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा। आप तो बाद में भी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन अगर उनका मतलब निकल गया, उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई या उनकी ज़िंदगी में कोई और बड़ा चेंज आ गया या उनका किसी वजह से मूड ख़राब हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, वो अपनी बात से किसी से परेशान है, तो आपके अच्छे होते हुए भी वो बदल जाएंगे।
तो ये जो आपको इज़्ज़त, प्यार, समय, सपोर्ट सब मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ऐसा करना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा करने की इच्छा पैदा हो रही है, और ये सब पर लागू होता है। तो इस भ्रम से बाहर आकर बस अपने साथ खुश रहो, क्योंकि जो चीज़ कंट्रोल से बाहर है वो बाहर ही रहेगी। उसको कंट्रोल करने के पीछे अगर लगोगे ना तो अपने आप को खो दोगे। और हमेशा याद रखना कि लोग कभी भी कंट्रोल नहीं होना चाहते, वो फोर्स में आके कुछ नहीं करना चाहते। वो फ्री विल से तो आपको लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन जहाँ उन्हें लगेगा फोर्सफुल हो रहा है कि मुझे अब यही करना है, बस मेरी तो यही इमेज डेवलप हो गई है, मुझे तो यही करना है, मैं ओरिजिनल नहीं रह सकता या रह सकती, तो वो आपसे भागने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से गहराई में पता होनी चाहिए, तभी आप बहुत खुश रह सकते हैं। खुश रहने का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आज के बाद जिसको भी ऐसे अनकंडीशनली खुश होते हुए देखो ना, तो समझ जाना उसको ये सीक्रेट पता है, और खुद पर जिम्मेदारी ले लेना, और फिर देखो कैसे खुश रहते हो। पता है आपको, मैंने अपने अंदर ये बहुत बड़ा चेंज किया था बहुत सालों पहले, और जब से मैंने अपने अंदर ये चेंज किया है तो हर चीज़ जो भी मेरे आसपास हो रही होती है मोमेंट्री, कभी इफेक्ट आता अभी ना बहुत मोमेंट्री, और वो ख़त्म हो जाता है। ये नहीं कि उससे वो इसी का कलेश पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। और मोस्टली तो चीज़ों का इफेक्ट आता ही नहीं है, जैसे बिल्कुल चिकने गड़े हुए हैं, कुछ टिकता ही नहीं है। और किसी कुछ ज़्यादा वो होता है, उसका इफेक्ट आता भी है तो हार्डली 1-2 मिनट, नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। और उसमें भी किसी को पता नहीं चलता है ऐसे, और आराम से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। आप भी तो ऐसा कर देखो, फिर देखो कैसे आप बिल्कुल खुश रहते हो, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एकदम से हाई, एकदम से फिट रहोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो सब भी अपने अंदर ये सारे चेंजेस कर सकें और खुश रह सकें। KJ टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।